हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। असीम भारद्वाज, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मलेशिया। यस, कुछ और अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो फटाफट से एक छोटी वीडियो आज आपके लिए बनाई जाए। वेल एनीवेज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर टाइमली ट्रैवल अपडेट्स थ्रू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पे ये है, मैं आपको बता दूं कि जो विज़िट वीज़ाज़ हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ मेरे को आई हैं कि विज़िट वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं। विज़िट वीज़ाज़ अभी इशू नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ाज़ ले सकते हैं, चाहे आप टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए लें, चाहे आप बिज़नेस के पर्पज़ के लिए लें। ठीक है, विज़िट वीज़ा जो है यूजुअली किन कैटेगरी के लोगों को इशू हो रहे हैं? वो हैं स्टूडेंट पास होल्डर्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग डिपेंडेंट पास होल्डर्स हैं, या जो लोग स्पाउस वीज़ा पे मलेशिया जाना चाहते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के वीज़ाज़ इस वक्त इशू हो रहे हैं, जो नॉर्मल वीज़ा होता है, राइट। जो ई वीज़ाज़ हैं सिर्फ वही आप ले पाएंगे अगर आपने टूरिज़्म के लिए जाना है। बाय द वे, मलेशिया पूरी तरीके से टूरिज़्म के लिए नहीं खुला। इट इज़ ओनली लंकावी पायलट प्रोजेक्ट। हमने कई बार इसके बारे में बात की, राइट। तो लंकावी पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ही आप मलेशिया में एंट्री ले पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, क्वारंटीन इस वक्त मैंडेटरी है इन द केस ऑफ मलेशिया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लंकावी के थ्रू आप चले जाएं जहाँ क्वारंटीन नहीं होता, तो ये एक जो चीज़ है मुश्किल है करनी, क्योंकि स्टूडेंट्स लंकावी के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर उनको जहाँ जाना है उनको डायरेक्ट वहाँ जाना पड़ेगा फ़्लाइट लेके, और वहाँ क्वारंटीन भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये था जी वीज़ाज़ के बारे में छोटा सा अपडेट। और इसके अलावा कुछ क्वारंटीन मेजर्स जो है मलेशिया की गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किए हैं, जिनके बारे में मैं बात करने लगा हूँ। तो क्या चेंजेस हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने चेंजेस, क्योंकि जो चेंजेस हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं। मतलब कि 3-4 क्राइटेरिया लगा दिए, मैं इस तरीके से कहूँगा इस चीज़ को। तो पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोजेज़ उन्होंने लगवाई हैं वैक्सीन की, लेकिन उन्हें पीछे पास्ट में कोविड हुआ था, ठीक है, उन लोगों को इस वक्त जो है क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और जिन्हें कोविड हुआ था, जो इन्फेक्टेड थे। अब उनको कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला प्रूफ ये है कि उन्हें अपना वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, मतलब कि दोनों डोजेज़ उनको लगी हैं, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट चलेगा यहाँ पे। फिर इसके अलावा उनको ये प्रूफ करना है कि लास्ट 11 या 60 दिनों में के बीच में उनको कोविड हुआ था। अब वो कैसे होगा? आपको अपने डॉक्टर से, जिसके अंडर आप ट्रीटमेंट में थे, उससे फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट एक लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्राइटेरिया नंबर 1 उन लोगों के लिए जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और जिन्हें कोविड हुआ था। उसके बाद वो लोग जो कोविड से इन्फेक्टेड थे लेकिन उन्होंने घर पे क्वारंटीन किया या उन्होंने गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाके क्वारंटीन किया, तो अगर वो इन्फेक्टेड थे, उन लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा मलेशिया ट्रैवल करने से पहले। मतलब 2 दिन पहले कराना पड़ेगा, मतलब 72 आवर्स की वैलिडिटी का वो होना चाहिए रैपिड एंटीजन टेस्ट। यूजुअली हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं उससे पहले रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर टेस्ट की या आरटी-पीसीआर टेस्ट का। ये लेकिन इस केस के अंदर जो लोग इन्फेक्टेड थे, जिन्होंने रिकवर किया है, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है अपनी कंट्री से करा के चलेंगे 2 दिन पहले। और बाकी जो ऑन अराइवल जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो तो खैर एप्लीकेबल है इस केस के अंदर। अब यहाँ पे एक और जो चेंज है वो है कि जो लोग इन्फेक्टेड थे लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं है अभी तक, तो उन लोगों के लिए 7 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन है इस वक्त मलेशिया में। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है पर इन्फेक्टेड थे, जिनको कोविड था, उन लोगों के लिए जो है मैंडेटरी 7 दिन का क्वारंटीन है। और इसके अलावा जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं और उनको कभी कोविड नहीं हुआ, उन्हें जो है क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो भी क्वारंटीन स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी दिनों के लिए क्वारंटीन करना है, 10 से या 14 दिनों के लिए। तो ये कुछ चेंजेस थे। इसके अलावा आपको जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है वो डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन पे। और इसके अलावा जो अपने होम कंट्री से आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के चलेंगे, ऑन अराइवल भी आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। एक हेल्थ फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग्स होंगी,
तो ये थी कुछ चीज़ें, कुछ नए अपडेट्स, कुछ नए डेवलपमेंट्स जो कि रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो के अंदर। तो ये अपडेट्स हैं और कुछ नए अपडेट्स आते हैं ज़रूर मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा इन सीरीज़ के अंदर। ऑलराइट, फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर ट्रैवल अपडेट्स। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।